नमस्कार, सुप्रभात। मैं मुंबई से अर्चना शुक्ला लेकर आई हूँ आपके लिए एक कहानी, बड़ी सोच। तो दोस्तों, जमाने में जिसका कोई भी जुदा काम होता है, जमाने में जिसका कोई भी जुदा काम होता है, जमाने भर में अक्सर उसका ही नाम होता है। जमाने भर में अक्सर उसका ही नाम होता है। तो दोस्तों, ये कहानी है दो लोगों की। दो अलग अलग गांव में दो लोग रहते थे। एक का नाम था संतोष, एक का नाम था रमेश। वो लोग जंगल में जाते, पत्थर काटते, शाम को शहर जाकर शिल्पकार को बेच आते और अपने घर वापस आ जाते। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और आपस में एक दूसरे से सुख दुख का हाल कहने लगे, अपने दिल का हाल कहने लगे। एक बार रमेश से संतोष बोला, यार रमेश, हम लोग कितनी मजदूरी करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, क्या हमारी जिंदगी यूं ही मजदूरी करते हुए निकल जाएगी? रमेश बोला, यार बात तुम सही कहते हो, अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुछ तो नया सोचना पड़ेगा। इतना कहकर वो पत्थर काटने लगा और थोड़ी देर में उसने अपने पत्थर उठाए और चलने लगा। संतोष ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने बोला, कुछ जरूरी काम याद आ गया है और मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ चला गया। धीरे धीरे रमेश के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। वो आता, पत्थर काटता, पत्थर उठाता और चुपचाप वहां से चला जाता। संतोष उसको बड़े ध्यान से देखता कि आजकल क्या हो गया है, रमेश को इतना गुपचुप रहने लगा है। धीरे धीरे संतोष ने देखा कि रमेश की स्वास्थ्य भी क्षीण होने लगा था। तो रमेश से संतोष ने पूछा, रमेश तुम्हें क्या होता जा रहा है? आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? तुम इतनी गुपचुप क्यों रहते हो और तुम्हारा स्वास्थ्य भी क्षीण होते जा रहा है? तो रमेश मुस्कुराकर बोलता, कुछ नहीं, जरा मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना कहता और बिना कुछ कहे अपने पत्थर उठाता और चला जाता। धीरे धीरे संतोष ने रमेश से पूछना भी बंद कर दिया। खैर, दिन बीतते चले गए। एक दिन रमेश ने को न देखकर संतोष ने देखा वहां पे कोई दो दूसरे आदमी आए थे। तो संतोष को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, सुनो, तुम कौन हो और रमेश कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? तो उन दोनों आदमियों ने संतोष की तरफ देखा। बोले, अरे, अगर मालिक आएंगे तो हमें किस बात के पैसे देंगे? तो संतोष को बड़ा आश्चर्य हुआ। मालिक और रमेश? अरे नहीं, कुछ और। बोले, अच्छा ठीक है, पत्थर काटो। और वो अपना पत्थर काटने लगा। लेकिन संतोष के दिमाग में चल रहा था कि इसने मालिक किसके लिए बोला। शाम हुई। जब वो दोनों लोग पत्थर लेके चल दिए तो संतोष भी पीछे पीछे उन दोनों मजदूरों के पीछे चल दिया। जब वो शहर पहुंचा, उसने देखा कि रमेश उन दोनों मजदूरों को पैसे दे रहा था। तो संतोष की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो रमेश के पास पहुंचा। बोला, और रमेश, कैसे हो? संतोष को अचानक से यूं देखकर रमेश को बड़ी खुशी हुई और कसकर उसे गले लगा लिया, हाथ मिलाया और अपनी दुकान में लेके गया। बोले, आओ देखो, तुम्हें मैं अपनी दुकान में लेके चलता हूँ। और उसने उसको मिठाई खिलाई। दुकान में ये देखकर तो संतोष को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, ये दुकान तुम्हारी दुकान है? तो रमेश बोला, हाँ। बोले, ये सब तुमने कब कर लिया? कुछ बताओगे भी? तो रमेश मुस्कराया। बोला, देखो, मैं तुमसे कहता था ना कि मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दिन में पत्थर काटता था और शाम को शिल्पकार के यहाँ जाके मूर्ति बनाना सीखता था, क्योंकि मैंने देखा कि हम लोग शिल्पकार को पत्थर बेचते हैं और वो मूर्ति बनाकर बहुत पैसा बनाता है, और हम लोग तो बस पत्थर काटते हैं, पत्थर बेचते हैं, पत्थर काटते हैं, पत्थर बेचते हैं। तो मैंने सोचा, क्यों ना मैं भी मूर्ति बनाना सीख लूँ। और बस मैंने मूर्ति बनाना सीखा। इसीलिए तो मेरा स्वास्थ्य क्षीण होने लगा था। तुम बोलते थे ना कि तुम क्यों दुबले होते जा रहे हो, तुम क्यों गुपचुप रहते हो। तो मैं उस पर कठिन परिश्रम कर रहा था और कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा था। तो संतोष बोला, अरे कुछ और बताओ तो सही, तुम्हें इतनी सफलता कैसे मिली? तो रमेश मुस्कुराया। बोले, देखो, जब भी हमें तारे तोड़ने होते हैं ना, तो हमें स्वयं आकाश में जाना होता है, क्योंकि अगर तारे हमारे ऊपर गिरे तो हमें बर्बाद कर सकते हैं, हमें नष्ट कर सकते हैं। काका, क्या मतलब? स्पष्ट बताओ, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? तो संतोष की तरफ देखकर रमेश मुस्कुराया।
बोला देखो, अगर हमें कुछ हासिल करना है, हमें कुछ बदलना है, तो हमें स्वयं बदलना पड़ेगा, हमें स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यार वक्त ने बदला तो वक्त कुछ भी कर सकता है। अगर वक्त हमें बदलने लगा तो हो सकता है हम बर्बाद हो जाएं, हम नष्ट हो जाएं। इसीलिए स्वयं को बदलना है तो खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो संतोष को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले भाई तुम्हारी सफलता के कोई मंत्र वंत्र हैं, बताओगे क्या, ताकि मैं भी मेहनत कर सकूं? तो रमेश ने कहा देखो, मैंने सफलता के 3 ही मंत्र सीखे हैं। खुद पर विश्वास, थोड़ा सा सब्र और कठोर परिश्रम। बस इन तीनों को करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं विदा लेती हूँ अगले बुधवार तक के लिए। आपका दिन मंगलमय हो।